भलाई के बदले भलाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुराई के बदले भलाई करने वाला महान होता है। भलाई करना सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि उमा संत कई यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अर्थात हे उमा, संतों की यही बड़ाई है, वे दूसरों को द्वारा बुरा करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी संतों के स्वभाव के बारे में कथन करते हैं। संत असंत ही के यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काट ही परस मलय सुन भाई, निज गुण देव सुगंध बसाए। संत और संतों की करनी ऐसी है कि जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव या काम वृक्षों को काटना ही है, लेकिन चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर के उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से भर देती है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक महात्मा जी को प्रतिदिन एक व्यक्ति उनकी कुटिया पर जाकर के भला बुरा कहा करता था। महात्मा जी उसकी बातों की ओर ध्यान न दे करके भगवान के भजन सुमरण में ही लगे रहते थे। यद्यपि महात्मा जी के शिष्य को उस व्यक्ति का अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा अनुचित व्यवहार देखकर बहुत क्रोध आता था, लेकिन महात्मा जी उसे शांत रहने का संकेत देते थे और वो शांत हो जाता था। एक दिन एक श्रद्धालु महात्मा जी के लिए मिठाई से भरा हुआ थाल लेकर के उनकी सेवा में आया और उनके चरणों में अर्पित करके आशीर्वाद लेकर के चला गया। उसके जाने के बाद महात्मा जी ने अपने शिष्य को बुलाया और उस थाल को ले जाकर उस व्यक्ति को देने का आदेश दिया जो उन्हें भला बुरा कहा करता था। गुरुदेव के वचन सुन करके शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, अतः वो उस व्यक्ति के घर की ओर चल दिया और द्वार पर पहुंच करके आवाज लगाई। जब वो व्यक्ति बाहर आया तो शिष्य ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि भाई, महात्मा जी ने आपके लिए मिठाई का थाल भेजा। ये सुन करके उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हुआ, और विश्वास होता भी कैसे, क्योंकि वो तो नित्य प्रति ही उनके साथ अनुचित व्यवहार करता था। उसने कहा, आप शायद भूल रहे हैं, महात्मा जी ने ये थाल किसी अन्य व्यक्ति के लिए भेजा होगा। मेरे पास वे मिठाई भला क्यों भेजने लगे? शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, मैं भूल नहीं कर रहा हूं, ये थाल महात्मा जी ने आपके लिए ही भेजा। वो व्यक्ति विस्मित होते हुए बोला, ये थाल उन्होंने मेरे लिए भेजा है, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मैं तो नित्य प्रति उन्हें भला बुरा कहता हूं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ महात्मा जी के पास चलता हूं और वहीं जाकर के सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, महाराज, ये मिठाई का थाल आपने किसके लिए भेजा? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे लिए। यह अप्रत्याशित उत्तर सुन करके उस व्यक्ति का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वो मन ही में सोचने लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। ऐसा तो कहीं देखा और सुना नहीं कि बुराई करने वाले को कोई मिठाई का थाल भेजे। अभी वो इसी सोच विचार में ही था कि महात्मा जी ने उससे कहा, अरे प्रेमी, तुम नित्य प्रति यहाँ करके हमें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ तो देते ही रहते हो, लेकिन हमने आज तक इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। आज ये मिठाई आने पर हमें तत्काल ही तुम्हारा ध्यान आया और हमने ये थाल तुम्हारे पास भिजवा दिया। महात्मा जी के वचन सुन करके उस व्यक्ति का हृदय बदल गया। उसने महात्मा जी के चरणों में गिर करके अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगी और उस दिन से वो उनका सच्चा सेवक बन गया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों और प्रभु के भक्तों का कई बार इस प्रकार से लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, लेकिन वे उनकी ऐसी बातों को सहन करते हुए सदा ही उनका भला चाहते हैं और सदा ही परोपकार करते हैं।
क्योंकि कहा भी गया है कि खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई और भलाई का अंतर समझ जाते हैं और फिर कभी बुराई की तरफ देखते नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भलाई का मतलब समझते ही नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। और कुछ तो भलाई का बदला बुराई से देते हैं, क्योंकि ये उनकी फितरत होती है, या यूं कहे उनकी गुणवत्ता होती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार कोई संत नदी के किनारे चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कोई बिच्छू नदी में बहता हुआ जा रहा है। संत दयालु थे, उन्होंने उस बिच्छू को जल से बाहर निकालने का फैसला किया। और जैसे ही महात्मा जी ने उस बिच्छू को हाथ से पकड़ने की कोशिश की, बिच्छू ने अपना डंक मार दिया और बिच्छू फिर से पानी में बहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा जी ने उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया। और जैसे ही महात्मा जी ने उस बिच्छू को पानी से निकालने का फिर से प्रयास किया, बिच्छू ने दोबारा से अपना डंक मार दिया और फिर से पानी में बहने लगा। एक सज्जन काफी देर से ये सब देख रहे थे कि संत बिच्छू को पानी से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और बिच्छू बार बार उन्हें डंक मार रहा और पानी में फिर से गिर करके बहने लगता। उस सज्जन व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज, आप इसे बचाना ही क्यों चाहते हो? क्योंकि वो तो आपको बार बार डंक ही मार रहा। इस पर उन संत जी ने कहा कि वे अपना धर्म निभा रहे हैं और बिच्छू अपना धर्म निभा रहा है। प्यारे सज्जनों, साधु संतों का स्वभाव दया करने वाला होता और बिच्छू अपने जहरीले स्वभाव के अनुसार डंक मारता। और किसी का स्वभाव बदलना इतना आसान नहीं होता। भलाई करना सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। संतों की यही बड़ाई है, वे दूसरों को द्वारा बुरा करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं।